नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, व्यास क्लासेज पांचों में मैं अशोक व्यास आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं आपके बीच में। आज का टॉपिक है रेखागणित से हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको डॉट से लेके वृत्त मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, चतुर्भुज, त्रिभुज सब पढ़ाऊँगा। अभी मैं सूत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार है तो सूत्र याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी मैं आपको कराऊँगा। आप धैर्य के साथ में जुड़ते रहें मेरे से, और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे दिल से जुड़ रहे हो। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, डॉट लगा हुआ है, जिसे बोलते हैं बिंदु। स्टार्ट करते हैं बिंदु से। अब जो आपके सामने एक डॉट लगा हुआ है, क्या इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है? कुछ नहीं है ना। तो मैंने पहले बोल दिया, इस चैनल पे आपको रटने का काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझने का काम करना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस प्रकार पढ़ाऊँ कि आपको रटना पड़े ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप उसको आराम से याद कर सको। तो बिंदु ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? बिंदु। बिंदु वह आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है ना। बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ही ऊंचाई होती है। वापस बोल रहा हूँ एक बार, हम पढ़ रहे हैं बिंदु। बिंदु वह आकृति है, हम जैसे आपके पास में पेन है, आप उससे डॉट कर दिया, पेंसिल से उससे डॉट कर दिया, यही बिंदु है। इसकी न तो कोई लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके बाद में आपके सामने दो रेखा है, मतलब दो आकृतियाँ बनी हुई है। एक लिखा हुआ है लाइन, दूसरा लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट। अब जब मैं अनंत बिंदु, जब मैं बहुत सारे बिंदु ऐसे ले रहा हूँ साथ में, और बिंदु दोनों तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब बढ़ते हैं तो आप लगा दो तीर का निशान, एरो। ये जो आपके सामने आकृति बनी हुई है, मतलब आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2। जो आकृति 1 है इसे बोलते हैं लाइन या रेखा। लाइन या रेखा। रेखा अनंत बिंदुओं से मिलके बनती है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। निश्चित लंबाई क्यों नहीं है? क्योंकि रेखा दोनों तरफ आगे बढ़ रही है। जब आगे बढ़ रही है तो हम उसको माप नहीं सकते कि इसकी लेंथ कितनी है। तो रेखा की विशेषता क्या होगी कि रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती। पहले हमने पढ़ा बिंदु, बिंदु से हम आगे रेखा पे। इसके बाद में जो आकृति नंबर 2 है आपके सामने, लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अब ध्यान से देखो, इस आकृति में दो स्तर बिंदु है, एक इधर एक इधर। न तो रेखा इधर आगे बढ़ सकती है, न इधर। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड की विशेषता ये होती है कि रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। जैसे मैं बोल दूँ ये ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर एक फिक्स वैल्यू है, निश्चित लंबाई है। और रेखा के ही खंड को बोलते हैं रेखाखंड। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। जब उस रेखा के हम भाग करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है रेखाखंड। और रेखाखंड के दो स्तर बिंदु के बीच की दूरी भी क्या होती है? निश्चित होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में रेखाखंड, मैंने बोला था अभी आपको एग्जाम भर दिया है, ए और बी दो बिंदु है, फिक्स बिंदु है, निश्चित बिंदु है। इनके जो ये बीच की दूरी है ये भी फिक्स होती है, इसे बोलते हैं रेखाखंड। आप नाम लिख सकते हो ए बी रेखाखंड। स्क्रीनशॉट लेते रहे, और रजिस्टर एवं पेन अपने पास में रखें। और जितनी बार आप पुनः पढ़ोगे उतना ही आपको फ़ायदा है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
जो आपने पहले पढ़ा है उसको बार बार दोहराएं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बार बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। इसके बाद में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में। सबसे पहले नाम गलत लिखा हुआ है, बिंदु। ये है पहली आकृति है बिंदु, डॉट लगा हुआ है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। दूसरी आकृति लाइन, रेखा हमने पढ़ लिया, साथ में परिभाषा दे रखी है, आप पढ़ लेना। मैंने परिभाषा आपको समझा दी और लाइन का उदाहरण भी आपके सामने दे रखा है। अगर हम एग्जाम्पल को अपने माइंड में सेट रखते हैं तो गलती होने के 1% भी चांस नहीं है। सड़क के बीच में लाइन बनी हुई होती है, आप जानते हो ना। फिर रेखाखंड, इसकी भी परिभाषा मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद में हमने जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ते हैं रे, और रे को बोलते हैं किरण। रे को क्या बोलते हैं? किरण। अगर आपने जो पीछे पढ़ा है उसको ध्यान में रख के पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं होनी है। जब आपकी रेखाखंड एक दिशा में बढ़े, ये इस तरह बिंदु है, और रेखा आपकी इधर आगे बढ़ रही है, इसे बोलते हैं किरण। उदाहरण दूं मैं आपको किरण का, टॉर्च। सबके घर पे टॉर्च है, नहीं तो आपके मोबाइल में टॉर्च है। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी सदैव एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। कभी आपने देखा कि ये यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है और इधर रोशनी जाएगी, इसकी रोशनी हमेशा जिस दिशा में आपके टॉर्च है, फ्लैक्स है, उसी दिशा में आगे बढ़ती है। ये उदाहरण है रे या किरण का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सूर्य। सब देखते हो, सूर्य का प्रकाश भी हमेशा एक ही दिशा में आगे आता है। आपने देखा क्या, इधर जा रहा है ना। ये किसका उदाहरण है? किरण का। क्लियर है? अब इसके बाद में आता है कोण। जब दो किरणें, किरण की विशेषता क्या होती है? किरण एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, दोनों दिशा में आगे नहीं बढ़ती। इसका एक बिंदु क्या होता है? स्थिर होता है, निश्चित होता है। जब दो किरण है, इनके झुकाव बनता है। झुकाव मतलब ये इनका बीच, इसे बोलते हैं झुकाव। दो किरणों के झुकाव को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। एग्जाम्पल आपके सामने है, आराम से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते रहे, बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आप उस टाइम ले लें। इसके बाद में है आपके सामने दो कटी हुई लाइनें हैं ना, दोनों ही क्या है? रेखा है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटे, अब ऐसे ना कैसे भी काट सकती, ध्यान रखना, ऐसे काट दे या ऐसे भी काट दे तो दोनों एक ही बात है, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? नाम यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना। प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, और ये एक जगह काट रही है ना। कितनी जगह काट रही है? एक जगह। इसका उदाहरण प्रतिच्छेदी रेखा का बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। आप तलवार से, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, लड़ाई कर रहे हो तो ऐसी क्रॉस बनता है ना। गुणा का चिन्ह भी एक प्रतिच्छेदी रेखा का चिन्ह है। हम अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लेते हैं, वो भी किसका निशान है? प्रतिच्छेदी रेखा का। एक ही जगह काटने का ध्यान रखने की बात है ना। उसके बाद में लंबवत रेखा। लंब का मतलब होता है कोण 90 डिग्री का बनेगा। ये एक रेखा है, इसके ऊपर ये दूसरी रेखा है, और ये यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बना रहा है, इसे बोलते हैं लंब रेखा। क्या बोलते हैं इसको? लंब रेखा। मतलब एक समकोण बनेगा। क्या बनेगा? समकोण। उसके बाद में समांतर रेखा, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा आप अच्छी प्रकार से जानते हो, रेल की पटरी। रेल की पटरी को कितना भी आगे बढ़ा लो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह है समांतर रेखा का उदाहरण। एग्जाम्पल याद रखोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैं। इसमें आकृति भी है, उसका नाम है, परिभाषा है, और उदाहरण है। उदाहरण मैं यही कहूँगा कि आप अपने डेली लाइफ में जो आपके आसपास में चीज़ें हैं या जो यूज़ हो रहा है वो चीज़ लेवें, ताकि आप भूलो नहीं। अब आप समांतर रेखा में गाड़ी के दो पहिए ले सकते हो जो बराबर चलते हैं, हमेशा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर आप सीधा चलाओगे स्ट्रेट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हमने समांतर रेखा पढ़ ली, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ ली। इसके बाद में जब दो समांतर रेखा है, इसको एक रेखा काटती है, इसे बोलते हैं, रेखा कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी ना, इसे बोलते हैं तिर्यक। और तिर्यक शब्द ना हमने यूज किया था 10th क्लास के वीडियो में मैंने। और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, मतलब जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, इसके भी प्रॉपर्टीज है ना, आगे बताऊंगा आपको मैं। ये ध्यान रखना, दो समांतर रेखा, कौन सी समांतर रेखा, एक ये पी क्यू, दूसरी आर एस, इसको काट रही कौन, ये रेखा काट रही है ना, आप इसको नाम बोल दो ए बी। जब पी क्यू आर एस को एक रेखा काट रही है ए बी, से बोलते हैं तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा की पहचान, विशेषता, इसमें देखो आपके सामने 8 कोण बन रहे, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण ये 4। अभी हमने पढ़ा था ना, दो किरणों के झुकाव को कोण बोलते हैं। और ये कोण नंबर 5, ये कोण नंबर 6, ये 7 और ये 8। तिर्यक रेखा की विशेषता यह है कि अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोण नंबर 2 दूं तो आप सारे मतलब 8 के 8 कोण निकाल सकते हो। और 10th क्लास में ना, 10th की बात कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले सारी क्लासों में कोण का प्रश्न आता है, कोण का चैप्टर है, तो यहाँ से प्रश्न आता है। 10th क्लास में भी तिर्यक रेखा का प्रश्न आता है, तो आप समझो कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में तो डेफिनेटली इनका पर्सनल टॉपिक है कोण का, तो वहाँ पे प्रश्न आएगा। कैसे समझ लेना, आपके पास में सिर्फ अभी एक ही कोण है 50 डिग्री का, 130 को आप भले भूल जाना एक बार। पहले प्रॉपर्टी देखो, 8 कोण मैंने आपको बताए, 8 में देखो आपको 2 तो 4 कोण तो इनके बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4। जो दोनों रेखाओं के बीच में कोण हैं इन्हें बोलते हैं अंत्य कोण। अंत्य का मतलब होता है अंदर की ओर ना, नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत्य कोण ना, नाम बाद में देते रहेंगे, इतना ध्यान रखो कि जो अंदर की ओर है उन्हें बोलते हैं अंत्य कोण। और जो इस रेखा के ये दो कोण हैं इधर वाले, इन्हें बोलते हैं आसन कोण। ये दोनों भी कैसे कोण है, आसन कोण। याद रह जाएगा, स्क्रीनशॉट ले ले मैं एक बार, क्लियर। इसके बाद में आपके इन दोनों रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काट रही है तो 4 कोण आपके बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ये कौन से कोण हो गए, बाह्य कोण। कौन से कोण हो गए, बाह्य कोण। कुल तिर्यक रेखा में 8 कोण होते हैं, 4 अंदर जिन्हें बोलते हैं अंत्य कोण, 4 बाहर की तरफ जिन्हें बोलते हैं बाह्य कोण। अब इनका क्या संबंध है वो बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे एक बार नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान रखना, ये और ये एक दूसरे के आमने सामने कोण है, इन्हें बोलते हैं सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम, मैं एक ही बताऊंगा बाकी आपको समझा दूंगा ना। सम्मुख कोण मतलब मुख के सामने कोण। और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब कोण 1 और कोण 3 दोनों कोण बराबर है। सम्मुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। अब बोल नहीं रहा हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, कोण 2 और कोण 4 है, सम्मुख कोण है, ये भी क्या होंगे, बराबर। कोण 6 कोण 8 भी क्या है, सम्मुख कोण, ये भी क्या है, बराबर। कोण 5 और कोण 7 क्या है, सम्मुख कोण, ये भी क्या है, बराबर। मतलब सम्मुख कोण, मुख के सामने जो कोण है, दोनों कोण सदैव होते हैं बराबर। तो कोण 1 3 सम्मुख कोण है, कोण 2 4 सम्मुख कोण है, कोण 5 और 5 7 सम्मुख कोण है, कोण 6 कोण 8 सम्मुख कोण है। मतलब कोण 1 बराबर है कोण 3। इसी प्रकार आप बोल सकते हो कोण 2 बराबर है कोण 4। इसी प्रकार कोण 5
बराबर है कोण 7। इसी प्रकार कोण 6 बराबर है कोण 8। आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। एक मैंने लिखा है, इसी प्रकार आप आगे लिख सकते हो। अब चूंकि मैंने बोला था ये कोण x और ये कोण f, ये है आसन कोण, और इन दोनों कोणों का योग कोण x प्लस कोण E का योग होता है 180, 180 डिग्री। हाँ, मतलब ये दोनों कोण हैं या ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग मतलब ये और ये नहीं, ये और ये, इन दोनों कोणों को बोलते हैं आसन कोण, और इनका योग होता है 180, 180 डिग्री। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले ले मैं। इसके बाद में संगत कोण, संगत मतलब इसके साथ में कौन है, संगत में कौन है ना, लिख देता हूँ एक बार नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8। संगत कोण। अब कोण 1 है, इसके संगत है कोण 5। कोण 1 के संगत है कोण 5, और संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। इसीलिए मैंने बोला था अगर आपको एक कोण दे रखा है तो आप सारे के सारे कोण निकाल सकते हो। अगर आपको एक कोण दे रखा है तो आप सारे के सारे कोण निकाल सकते हो। ध्यान रखना, 1 के संगत कोण 5, 2 के संगत कोण 6, मतलब एक बाहर वाला एक अंदर वाला। इसी प्रकार एक अंदर वाला एक बाहर वाला। 4 के संगत कोण 7, 3 के संगत कोण 8। आराम से देख ले में, पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले में और जस्ट लिख लो। इसी प्रकार वीडियो को रोक के इसी प्रकार जो आगे मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। कोण 1 के संगत है कोण 5, कोण 2 के संगत है कोण 6, कोण 4 के संगत है कोण 7, कोण 3 के संगत है कोण 8। ध्यान ये रखना है, डायरेक्शन एक होना चाहिए, मतलब इधर वाला ले रहे हो तो इधर वाला लेना है आपको कोण। एक होगा बाहर वाला, एक होगा अंदर वाला, मतलब इस कोण के संगत ये आपका कोण है। क्लियर है? और दोनों कोण होते हैं बराबर। इसके बाद में एक कांतर कोण, मतलब एक अंतर से कोण। जैसे x ये y है, कोण x कोण y एकांतर कोण है। एकांतर कोण कब बनते हैं? जब z की आकृति बनती है, z फॉर जेब्रा आप जानते हो, तो ये जो दोनों कोण है इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट कोण, मतलब एक को छोड़ के एक कोण। एक कोण इधर वाला तो एक अंदर वाला है। z की आकृति बनने पर बनता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण सदैव होते हैं बराबर, मतलब कोण x बराबर है कोण y। इस प्रकार ये कोण बराबर होगा इस कोण का, इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। स्क्रीनशॉट ले ले में। अब ये मान लो आपके सामने सिर्फ एक कोण है 50 डिग्री का। चूंकि एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, बता देता हूं आपको। यह है, इन्हें बोलते हैं आसन कोण, और इन दोनों कोणों का योग होता है, आपको सामने दिख गया है। आप अगर कोण से परिचित हो तो ये टोटल कोण बनता है 180 का। तो इन दोनों कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री, और नाम है आसन कोण। आसन कोण। स्क्रीनशॉट ले ले में, ये काम आएगा फॉर्मूला। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे कौन सा भी सवाल दे दे, आपको किस प्रकार भी घुमा के दे दे, आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अगर हमारे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, हम रट रहे हैं, तो हम सवाल के जैसे ही नंबर चेंज होंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम तो गणित को भी रटते हैं, और गणित रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, गणित समझ कर पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। हाँ जी, ये कोण 50 डिग्री का आप जानते हो, ये दोनों हैं आसन कोण ना, रेखी कोण भी आप बोल सकते हो, इनको सरल कोण भी बोल सकते हो। इन दोनों कोणों का योग होता है 180, तो 50 के 180 में से कितना आ गया? 130। ये कोण 50 का, ये 30 का, दोनों कितने हो गए? 180। चूंकि हम जानते हैं ये 50 के, इसके सामने वाला भी कितना होगा? सम्मुख कोण 50 का।
क्योंकि आप जानते हो ये 50 का, ये एकांतर कोण है, ये भी कितना 50 का। आप जानते हो ये सम्मुख कोण ये कितना होगा 50 का। एक बार ये एक बताऊंगा ना, सारा साथ में हो जाएगा। ये 50 का, इसके सामने का 50 का, ये एकांतर कोण ये 50 का, ये भी इसके सम्मुख कोण ये भी 50 का। स्क्रीनशॉट ले ले मैं। ओके, अब हमने पढ़ा था ये कोण है 130। अब मैंने ना आपको बोला था देखो ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं, ये 130 का तो ये भी 130 का आएगा ना। आपको वो जो क्लियर हो जाएगा वहाँ से जो सर ने बोला था वो यहाँ से मिल रहा है, मैच कर रहा है। इसके सामने का कोण 130, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है, ये भी 130 और ये तो दे रखा आपका 130। एक कोण दिया हुआ था, हमने 8 के 8 कोण निकाल लिए, सिर्फ फंडामेंटल क्लियर थे। स्क्रीनशॉट ले ले भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बिंदु है और इससे ये सारी की सारी रेखाएं गुजर रही है ना। इनको बोलते हैं संगामी रेखा, मतलब एक ही पथ से सारी की सारी जा रही है। पथ कौन सा, ये बिंदु, संगामी रेखा। जब एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरे उन्हें बोलते हैं क्या, संगामी रेखा, मतलब एक ही पथ से गुजरने वाली रेखा। इसकी एक विशेषता है वो बताऊंगा आपको मैं। संगामी रेखा में देखो टोटल कोण, और जैसे ही मैंने सर्कल बनाया आपके माइंड में आ गया कोण का योग कितना होगा। इन सभी कोण मतलब ये कोण, ये कोण, ये टोटल जो सारे कोण बन रहे हैं यहाँ पे ना, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, बोल सकते हैं इन 8 कोणों का योग होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। आगे सररेख, सररेख बिंदु मतलब एक ही रेखा पर बिंदु। आपको देखा रखा है एक लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर 3 बिंदु है ए बी सी ना। 3 है इसलिए 3 नाम लिख दिया। अगर 10 बिंदु हो तो 10 बोल सकते हैं ना, मतलब ए बी और सी। सररेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है। आप कितने भी बिंदु ले सकते हो, अगर एक ही लाइन पर है तो उन्हें बोलते हैं सररेख। अब बात करते हैं कोण की। कोण मैंने आपको पहले समझा दिया, मतलब दो किरण हैं उनके झुकाव को बोलते हैं क्या, कोण। और ये कोण का प्रकार है जो हमारे सामने लिखा हुआ है न्यून कोण। जब कोण का मान, ये पैरामीटर है, जब कोण का मान 90 डिग्री, ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं 90 डिग्री। जब कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो उस कोण को बोलते हैं न्यून कोण। तो मैंने पहले बोला है कि मैथ में कोई कुछ भी ले रहा है तो उसका कारण है। अब कोण को मैंने समझा आपको कोण क्या होता है। अब न्यून, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ते हैं न्यून, न्यून का अर्थ होता है कम। क्या होता है, मतलब वह कोण जो 90 डिग्री से कम है उसे बोलते हैं न्यून कोण। नाम में ही काम छुपा हुआ है इसका। स्क्रीनशॉट ले ले मैं। आगे अब यहाँ पे तो इसने देखो लिख दिया 90 डिग्री ना, ऐसे करके। बहुत जगह आपको यहाँ पे अगर ये चिन्ह कर दिया तो अगर 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इस चिन्ह का मतलब ये है कि यहाँ पे कोण है 90 डिग्री। और मैं तो बोलता हूँ अगर आपके सामने ऐसे भी कर दिया ना तो आपका माइंड में सीधा आना चाहिए कि ये सीधा सीधा कोण कितने का है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। ये कौन सा कोण है, सॉरी वापस लिख देता हूँ, समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। फिर अभी हमने पीछे पढ़ा था आसन कोण या रेखिक युग्म, रेखाओं का युग्म। सरल कोण, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी आपको, और सरल कोण का मतलब होता है यहाँ पे जो कोण है वो है 180 डिग्री। एक और ध्यान रखना, सरल कोण का एक और नाम आता है रिज्यू।
ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, कोण का मान होता है 180 डिग्री, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी आपको, स्ट्रेट लाइन, उसे बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो। स्क्रीनशॉट ले लेवे। इसके बाद में अधिक कोण, अब अधिक से स्पष्ट हो रहा है ज़्यादा। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक है, ये 90 डिग्री है और इससे अधिक है, ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। ये ध्यान रखना, अधिक कोण का मान 90 से तो बड़ा होता है, पर 180 से क्या होता है? छोटा होता है। 180 डिग्री का होता है, कौन सा बन जाएगा? सरल या ऋजु कोण। परिभाषा क्या होगी? ऐसा कोण जिसका मान 90 से तो बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे बोलते हैं अधिक कोण। अगर आप बाउंडेशन नहीं लिखोगे इन दोनों के बीच की, तो आपका सवाल गलत होगा। स्क्रीनशॉट ले लेवे। आसन कोण हमने पढ़ लिया, इसे रेखिक युग्म भी बोलते हैं। जब दो कोण बने हुए हैं एक रेखा पे, हम जानते हैं इसका टोटल योग 180 होता है, इनको दो में डिवाइड कर दिया तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। या आपको एक कोण दिया हुआ है, जैसे ये समझ लो 95 डिग्री है, तो आप ये कोण आराम से इजी में निकाल सकते हो। इसके बाद में नाम है वृत्त कोण, इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। दो नाम है, वृत्त बोल दो या प्रतिवर्ती। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो बड़ा होता है परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है। इसका मान अब मतलब ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, इसका मान नीचे जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। जब कोण 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे बोलते हैं वृत्त या प्रतिवर्ती कोण। आपको दिखा रखा है ये बहुत बड़ा कोण बन रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले ले में। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर वहाँ पे आप नहीं कर रहे हो तो व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और ये टॉपिक मेरी ओर से कंप्लीट है। मैंने आपको बेस से पॉइंट से शुरू किया था और उसके आगे लाइन ना, रेखा, फिर किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों के प्रकार पढ़ा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा त्रिभुज, क्योंकि हमने कोण पढ़ा है और कोण से कनेक्टेड है, इसीलिए आगे वाला टॉपिक रहेगा अपना त्रिभुज। आराम से वीडियो देखना। और जो महामारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, इस महामारी है ये हमें अवसर दे रही है, तो हमें इस अवसर को लेना है और अपने भविष्य का निर्माण करना है। अपने जो ये पल मिल रहे हैं, टाइम मिल रहा है, उसको यूज लेना है, बर्बाद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि महामारी है, सब बंद है, बंद सब है पर किताबें बंद नहीं है। आप लोग घर पे हो, मैटर बहुत सारा है, आपको नेट पे मिल जाएगा। आप, मैं ये नहीं बोलता आप मेरा चैनल देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वो देख सकते हो, आप PDF ले सकते हो नए वाली बुक्स की। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मुझे बोलो, मैं सेंड कर दूंगा, पर पढ़ो। पूरे दिन नहीं पढ़ सकते तो दिन में 2 घंटे पढ़ो तो ही पढ़ो। अगली वाली क्लास का अध्ययन शुरू कर दें आप। और वापस दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आज मुझे 50 जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद इन सबको। आप लोगों का प्रेम सहयोग बना रहें और मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक से बेस्ट वीडियो दूँ और मैं धीरे धीरे क्वालिटी भी सुधारूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।